आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है जो इस बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से क्लास 11th साइंस स्ट्रीम और आर्ट्स कॉमर्स स्ट्रीम में सेल्फ फाइनेंस के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, जिनका जनरल एडमिशन में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अगर सिलेक्शन हुआ भी है तो उनकी वेटिंग आई है या रैंक बहुत ज़्यादा है वेटिंग में, तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि हम अपना अगर वेटिंग क्लियर नहीं हो पाती है तो हम सेल्फ फाइनेंस के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपसे साथ डिस्कस करेंगे कि कौन कौन कैंडिडेट, वो कौन से कैंडिडेट हैं जो सेल्फ फाइनेंस के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, या कौन कौन कैंडिडेट इस सेल्फ फाइनेंस कोर्स के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सेल्फ फाइनेंस के लिए आर्ट्स और कॉमर्स और साथ ही साथ साइंस स्ट्रीम, पीसीएम और पीसीबी के लिए सेल्फ फाइनेंस के थ्रू एडमिशन दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा आप लोगों के सवाल ये आ रहे हैं, जब से रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है क्लास 11th का, तो आप सभी लोगों के कमेंट ये आ रहे हैं कि सेल्फ फाइनेंस का एडमिशन प्रोसेस क्या है, सेल्फ फाइनेंस के लिए हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका फॉर्म कब रिलीज़ होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके लिए, नंबर ऑफ़ सीट्स क्या है, किस स्कूल में कितनी सीट्स रहती हैं और हम इसके लिए कैसे अप्लाई करते हैं, इसकी फ़ीस कितनी रहती है, इस सब को मैं आज आपको डिटेल के साथ समझाने वाला हूं। तो आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहें। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 11th क्लास का जो सेल्फ फाइनेंस स्कीम है उसमें एक्सटर्नल स्टूडेंट और इंटरनल स्टूडेंट का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं, क्या हम अपने इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए फुलफिल हो रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही चेक करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एएमयू के सेल्फ फाइनेंस कोर्स के लिए एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए 20% सीट रिजर्व की गई हैं, यानी कि 710 टोटल सीट है सेल्फ फाइनेंस के लिए, उसमें से 20% सीट जो है इंटरनल बॉयज़ और गर्ल्स के लिए रिज़र्व की गई हैं, ये शायद आपको पता होगा। और 80% सीट जो है इंटरनल बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए रिज़र्व की गई हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यह है कि आपको जो जनरल एडमिशन होता है उसके थ्रू ही आपको सेल्फ फाइनेंस स्कीम के लिए या सेल्फ फाइनेंस कोर्स के लिए आपको कंसिडर किया जाएगा। और आपके जो है 11th एसएससी यानी कि साइंस स्ट्रीम में या कॉमर्स स्ट्रीम में आपके 15% नंबर आना लाजमी है, यानी कि 100 में से अगर आपके 15% नंबर आ रहे हैं, 100 में से 15 नंबर आ रहे हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे। 15 से अगर कम नंबर आ रहे हैं तो आप सेल्फ फाइनेंस कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वैसे स्टूडेंट जो सिर्फ डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करे थे वो लोग जो है सेल्फ फाइनेंस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। सेल्फ फाइनेंस कोर्स का जो फॉर्म आता है वो भर नहीं सकते। जिन लोगों ने सिर्फ डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया था वो लोग सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन नहीं ले सकते। और कॉमर्स आर्ट्स के लिए भी यही क्राइटेरिया रखा गया है कि आपके 15% नंबर आना लाजमी है। जनरल एडमिशन का जो एंट्रेंस हुआ था उसमें अगर आपके 15% या 15 मार्क्स आ रहे हैं तब तो आप भर पाएंगे, अगर नहीं आ रहे हैं तो नहीं भर पाएंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करेंगे नंबर ऑफ़ सीट्स, यानी कि किस स्कूल में इंटरनल गर्ल्स बॉयज़ के लिए और एक्सटर्नल बॉयज़ और गर्ल्स के लिए कितनी कितनी सीटें रिजर्व हैं। चलिए तो हम देख लेते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो देख लीजिए, क्लास 11th बॉयज़ साइंस स्ट्रीम के लिए जो है आपकी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ में 48 सीटें इंटरनल के लिए हैं और यहाँ 12 सीटें एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए हैं। वहीं सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीसीबी के लिए 96 सीट इंटरनल बॉयज़ के लिए हैं और 24 सीट एक्सटर्नल बॉयज़ के लिए हैं। एसटीएस हाई स्कूल में जो है पीसीएम के लिए 44 सीट है, वहीं एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए 11 सीट है। पीसीएम सिटी हाई स्कूल में आप देख लीजिए 44 सीटें इंटरनल बॉयज़ के लिए हैं और 11 सीटें एक्सटर्नल बॉयज़ के लिए हैं। तो टोटल इंटरनल बॉयज़ के लिए यहाँ 232 सीटें हैं और एक्सटर्नल बॉयज़ के यहाँ 58 सीटें हैं साइंस स्ट्रीम में। वहीं अगर हम कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो कॉमर्स स्ट्रीम में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो है 48 सीटें इंटरनल के लिए हैं और 12 सीटें एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए हैं। तो आप देख लीजिए, कॉमर्स में काफ़ी कम सीटें हैं, टोटल 60 सीटें हैं जिसमें से 48 सीटें तो इंटरनल की हैं और 12 सीटें जो है
एक्सटर्नल स्टूडेंट के, तो ये 20% सीटें जो हैं एक्सटर्नल के हिस्से में आ रही हैं, तो आप देख लीजिएगा। और वहीं अगर क्लास 11 गर्ल्स साइंस स्ट्रीम की बात करें तो आप देख लीजिए अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर PCM सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स यानी कि +2 गर्ल्स में जो है इंटरनल गर्ल्स के लिए 48 सीटें हैं और एक्सटर्नल गर्ल्स के लिए 12 सीटें हैं। PCB +2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है लड़कियों का, उसमें 48 सीटें गर्ल्स के लिए और 12 सीटें हैं एक्सटर्नल गर्ल्स के लिए। PCB AMU गर्ल्स हाई स्कूल, तो 96 सीटें इंटरनल गर्ल्स के लिए हैं इस स्कूल में और 24 सीटें जो हैं एक्सटर्नल गर्ल्स के लिए हैं। तो यहाँ पर 240 सीट्स हैं टोटल, जिसमें से 48 सीटें जो हैं एक्सटर्नल गर्ल्स के लिए हैं। वहीं अगर कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो कॉमर्स स्ट्रीम में आपकी जो है गर्ल्स की 48 सीटें इंटरनल गर्ल्स की हैं AMU गर्ल्स हाई स्कूल में और 12 सीटें एक्सटर्नल गर्ल्स की हैं। अब कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो कॉमर्स स्ट्रीम में 48 सीटें इंटरनल गर्ल्स की हैं और 12 सीटें एक्सटर्नल गर्ल्स की हैं। तो दोस्तों यहाँ टोटल 120 सीट हैं, जिसमें से 24 सीट्स जो हैं एक्सटर्नल गर्ल्स की हैं। तो टोटल यहाँ सारी सीट्स मिला के सारे स्कूल के सेल्फ फाइनेंस कोर्स के लिए जो है टोटल 710 सीटें हैं। तो आपने सीट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम बात करेंगे कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो एडमिशन प्रोसेस के लिए हम आपको बता दें कि एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको जो है एक फॉर्म, जब जनरल एडमिशन हो जाएगा 11th रेगुलर का एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद जो है आपको एक फॉर्म फिल करना है, जिसका चार्ज 2019 में 150 रुपये था और अब 2020 में जो है 200 रुपये हो गया। हो सकता है इस चार्ज थोड़ा इंक्रीमेंट हो जाए इस साल, तो हो सकता है 250 रुपये फ़ीस हो इसकी। तो एक फॉर्म आपको फिल करना है, मैं आपको फॉर्म दिखाऊंगा अभी। तो उसमें आपको अपनी जनरल, एक पेज का फॉर्म होगा, जनरल सी इन्फॉर्मेशन भरनी है, उसमें आपको अपना रोल नंबर मेंशन करना है और उसके बाद जो है आपको इस एड्रेस पर पोस्ट कर देना है। मेल कैंडिडेट को प्रिंसिपल ऑफिस सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी बॉयज़ स्कूल में सबमिट करना है। फीमेल कैंडिडेट को प्रिंसिपल ऑफिस सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स +2 गर्ल्स स्कूल में सबमिट करना है, ठीक है। और आपका जो भी रिज़ल्ट आएगा वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। अब इसका एडमिशन प्रोसेस में एक ये है कि ये जो है एडमिशन जो होगा मेरिट के थ्रू होगा, मेरिट के बेसिस पर होगा। तो जिन बच्चों की मेरिट ठीक ठाक है, मतलब कट ऑफ से कम है, अराउंड 40 अगर आ रही है, तो उनके बहुत ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि उनको जो है सेल्फ फाइनेंस के थ्रू एडमिशन दे दिया जाए। और जिन लोगों के 30 से कम नंबर आ रहे हैं तो उनके लेस प्रोबेबल चांस हैं। आपको पता है कि इस बार जनरल एडमिशन की जो कट ऑफ गई है वो 54 गई है। 54 से जिन बच्चों के नंबर कम हैं तो उनको जो है वेटिंग लिस्ट में रखा गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप की वेटिंग अगर क्लियर हो रही है, देख लीजिए आप, इसमें ये लिखा हुआ है सीधा कि अगर रेगुलर मोड में अगर आपकी वेटिंग क्लियर हो रही है और अगर आपको ऑफ़र किया जाता है एडमिशन के लिए, यानी कि आपकी वेटिंग क्लियर हो रही है, अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप फिर सेल्फ फाइनेंस के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि आपके बहुत सारे सवाल ये आ रहे थे कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, वेटिंग भी नहीं आई है, क्या हम इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेल्फ फाइनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी वेटिंग भी नहीं आई है और आपका सिलेक्शन भी नहीं हुआ है, सिलेक्टेड लिस्ट में भी रोल नंबर नहीं है, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको जो है एडमिशन जो दिया जाएगा वो एंट्रेंस एग्ज़ाम की मेरिट के बेसिस पर दिया जाएगा, ठीक है। तो यही थी आज की जनरल सी इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।